हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हंस रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि आपकी छुट्टियां जो डली हुई हैं स्कूल की। तो चलिए बच्चों, आज फिर हम आपके लिए एक लेके हैं न्यू चैप्टर। उस चैप्टर का नाम क्या आपके पास, वो चैप्टर रहेगा आपके पास वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जिसको हम इंग्लिश में अंदर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीरीज चली है बच्चों, किसके लिए चली है, वो चली है 2 अंक वाले प्रश्न के लिए, चैप्टर नंबर 12 से। तो चलिए ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हैं, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपके पास, वो बोलता है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। और वही आपसे पूछा जा चुका है हरियाणा बोर्ड में 2022 सन के अंदर क्वेश्चन को। तो फिर बात वही रहती है बच्चे की हम करें कैसे इस क्वेश्चन को। भैया ये सभी जितने चैप्टर हैं मैंने उनको सभी अपने चैनल एवी कोचिंग क्लासेस चैनल यूट्यूब चैनल के ऊपर डाल रखे हैं। तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल ही देता हूँ हर एक का, ताकि आप उसको क्लिक करके फटाक से वहाँ पे चले जाएं। तो चलिए यहाँ पे भी हम ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ कि इसको कैसे हल करें। तो भैया सबसे पहले जो बोलते हैं ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो उसने बोला है उसको पढ़ते हैं और उसके बाद चलते हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो भैया वृत्त तो आप सभी बच्चों को आती ही होगी अब तक ड्रॉ करनी। बीच में तो आपके पास केंद्र सेंटर और उसकी त्रिज्या है यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, 7 सेंटीमीटर। ऐसा मैंने नहीं, इस क्वेश्चन वाले ने आपसे बोला है। एक त्रिज्या खंड, अब त्रिज्या खंड कैसे बनती है बच्चे, त्रिज्या खंड बनती है जैसे आप पिज्जा खाते हो ना, पिज्जा का एक पीस निकालते हो, तो 7 सेंटीमीटर अगर त्रिज्या इस तरफ है तो इस तरफ भी कितना रहेगी, 7 सेंटीमीटर। तो भैया जो आपके पास ये चीज आ गई है ये कहलाता है आपके पास खंड, और त्रिज्या से मिलकर बना हुआ है तो क्या कहलाएगा, त्रिज्या खंड। जिसका कोण कितना दिया हुआ है वो दे रखा है 60 डिग्री। तो इसका हमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 नंबर के लिए प्रश्न है कि जो दिया है, जो मेन बात है, क्योंकि हमें वहां पे उस एग्जामिनर को समझाना पड़ेगा कि हमें दे क्या रखा है, पूछ क्या रखा है। दिया कि हमसे थीटा मतलब एंगल कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। वहीं पे जो रेडियस है वो आपके पास कितनी है, 7 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है इसका क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लगा देता हूं मैं क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे बात करते हैं, हम यहाँ लिखेंगे सूत्र का प्रयोग करने पर। अब सूत्र का प्रयोग करने पर क्या रहेगा बच्चे, सूत्र क्या होता है आपके पास, वो होता है यहाँ पे लिखता हूं मैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या रहेगा आपके पास, वो रहते थीटा बटे 360 डिग्री गुना में पाई आर स्क्वायर। और बच्चे एक बात और करा देता हूँ, जो फॉर्मूला है आपके पास चाप की लंबाई और वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का, ये हमेशा मतलब ऑलवेज पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर। जितने भी सेट हो आपके पास ABCD जितने भी रहेंगे मेरे को नहीं पता, हाँ हालांकि 4 ही रहते हैं, कई बार पहले समय में 3 थे अब 4 हैं। तो हर एक सेट के अंदर आपके पास ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल या फिर चाप की लंबाई का सूत्र आपके पास क्या रहता है। तो भैया इनको रट लीजिए अच्छे से, ठीक है, रटने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको पता है कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बड़ा अच्छे तरीके से मैंने कराया हुआ है। यहाँ पे भी करा देता हूँ कि थीटा किस में से जाएगा, पूरे में से, ठीक है। भिन्न बन गया आपके पास, थीटा बटे 360 मतलब फ्रैक्शन का काम। और किस में से निकाल रहे हैं, वृत्त, तो वृत्त का मल्टीप्लाई कर देंगे पाई आर स्क्वायर के साथ। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, थीटा 60 बटे में 360 गुणा में पाई जब तक नाम बोला जाए तो आपको लेना है 22 बटे 7 गुणा में आर कितना है, 7 गुणा 7, क्योंकि स्क्वायर तो 2 बार, 7 से 7 कट करेंगे तो कितने पे कट होगा बच्चे, 6 पे। तो 22 सत्ता 7 दूनी 14, तो आ जाएगा 154 बटे में 6, कितना आ जाएगा 154 बटे में 6 सेंटीमीटर। क्योंकि हमेशा जो यूनिट दी होती है, अगर हमसे क्षेत्रफल पूछा गया तो हम क्या लगा देंगे, वहां पे स्क्वायर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बच्चे, स्क्वायर का हम यहाँ पे यूज करेंगे। अगर आप इसको कट करना चाहो तो आगे भी कट हो सकता है, 2 के टेबल पे 7 7 3, तो आगे जाके कितने पे हो जाएगा, 77 बाई में 3 सेंटीमीटर आपके पास इसका फाइनल आंसर रहेगा। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। सभी क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे, कोई त्रिज्याखंड से रिलेटेड
क्वेश्चन रहेगा, कोई चाप की लंबाई से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए करते हैं 2-4 क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा बच्चा आपके पास। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोलता है वो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोलता है सिर्फ यहाँ पे एंगल चेंज किया उसने, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, तो इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कि दोबारा वही दे रखा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का त्रिज्या खंड ज्ञात कीजिए जिसका कोण 90 डिग्री हो। अब क्या हो चुका है बच्चे, यहाँ पे 90 डिग्री हो चुका है, पहले था यहाँ पे वो 60 डिग्री। ठीक है, ये भी आपके पास एक सेट में पूछा गया हरियाणा बोर्ड में 2022 सन के अंदर। तो चलिए जो वो बोलता है इंस्ट्रक्शन देता है उसी के साथ हम काम करते हैं। सबसे पहले लेंगे वृत्त, बीच में होता है केंद्र, केंद्र से लेके बाउंड्री तक जो लंबाई रहेगी उसको बोलते हैं हम त्रिज्या, वो कितनी है 7 सेंटीमीटर। और यहाँ से भी ये कितना रहेगा, जो एंगल है वो रहता है यहाँ पे 90 डिग्री, ये भी रहेगी 7 सेंटीमीटर। हमें इस चीज को फाइंड आउट करना है बच्चे, जो त्रिज्या से मिलकर बना हुआ खंड उसको बोलते हैं त्रिज्या खंड। तो दिया क्या है, आपकी बार दिया है बच्चे, उसने हमें थीटा कितना दे रखा है 90 डिग्री, आर है वो कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल हमसे उसने पूछा ही है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है आपके पास थीटा बटे 360 गुना में पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू को डाल दीजिए 90 बटे 360 गुना पाई, जब तक ना बोला जाए आप 22/7 को ही रखेंगे, क्योंकि कह जाए इसकी वैल्यू 3.14 भी है, लेकिन यहाँ पे कहीं भी उसने जिक्र नहीं किया। अगर 3.14 आएगा तो आपको पहले ही ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दे के रखेगा, उस बात को वो आपसे बोलेगा कि आपको आपकी बार ये यहाँ पे पुट करना है, लेकिन कुछ नहीं होगा तो 22/7 रखें। आर स्क्वायर की जगह हम यहाँ रखें 7 मल्टीप्लाई 7 टू टाइम रख सकते हैं, 7 से 7 कट, इस पे कट करें तो कितना होगा 4 से कट, फिर 2 और ये 11, तो कितना रहेगा बच्चे आपके पास ये 11 की 7 के साथ 77/2, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास फॉर्मूला रहेगा। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है बच्चे आपके पास कि यूनिट जब पहले सेंटीमीटर थी तो सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आ चुकी है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इसके साथ है, 1 सेंटीमीटर इसके साथ है। जब बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो यहाँ पे जो यूनिट रहेगी वो आ जाएगी आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके लिए जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपके पास 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 ये है बच्चे आपके पास, इसके अंदर थोड़ा सा चेंज लेके आया हूँ। कि वो चेंज क्या है, सिर्फ यहाँ पे वो बोलते हैं कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जो है हर बार वही करते हैं, जिसका कोण 30 डिग्री है। और ये आपसे हरियाणा बोर्ड में 2020 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे जो पाई है बच्चे वो बोलता है कि पाई बराबर 3.14 का प्रयोग करते हुए, हर बार हम पाई को ले रहे थे 22/7, लेकिन आपकी बार क्या यूज करेंगे 3.14। तो उसने बोला एक वृत्त को ड्रॉ कीजिए, ये आ गया हमारे पास वृत्त, बीच में तो आपके पास हमेशा केंद्र। ठीक है बच्चे, मेजर करके आप लिख सकते हो। इसकी जो त्रिज्या रहेगी वो रहेगी 4 सेंटीमीटर, ये पे यहाँ पर रहेगी 4 सेंटीमीटर, और जो एंगल क्रिएट करेगी वो कितना करेगी 30 डिग्री का। ठीक है, तो सब कुछ वही कॉपी पेस्ट चलो है, सिर्फ हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, कभी वो त्रिज्या ये 5 कर देगा, कभी 7 कर देगा, कभी 12, कभी कितनी, और ऐसे वो कोण को चेंज कर देगा और पाई की वैल्यू को। बाकी जो मेथड है वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा आपके पास। तो दिया क्या है बच्चों, उसने दिया है थीटा, थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री, और जो आर है वो कितना आपके पास 4 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल आपसे उसने पूछा ही है, तो हमें पता है जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है वो होता है थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे डाल देते हैं वैल्यू, थीटा कितना है 30 डिग्री, कितना रहेगा बच्चे 30 डिग्री बटे में 360 गुना में पाई, पाई कितना रहेगा 3.14 गुना आर, मतलब 4 गुना 4। इसके जो दशमलव हटाऊंगा तो बच्चे यहाँ पे आएगा बाय में 100, इसको कट करूंगा तो कितना आएगा 1 12, क्योंकि 12 होता है आपके पास 36, 0 से 0 कट, और यहाँ से कट करता हूँ 4 कम 4, 4 दिए 12, और इसके अलावा कुछ कट, इसको मैं 2 दूनी 4, ये कटेगा 50, और ये कटेगा 25, और कुछ कट तो अगर मैं देखता हूँ इसके 3 से कट होते हैं, 3 कम 3 ना जाने 0, ये कट नहीं होगा, तो आपके पास क्या रहेगा, ये रहेगा भैया 314 बटे में 25 या 76। अगर आप इसको कट करना चाहो तो आगे कट भी हो सकता है, अदरवाइज आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। तो इसका जो आपके पास आंसर रहेगा फाइनली वो क्या रहेगा 314 बटे में 76 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप चाहो तो इसको आगे कट कर सकते हो मेरे ख्याल से, तो अदरवाइज ये कट ही नहीं होगा। तो आपके पास एक
क्वेश्चन था पाई की वैल्यू के चेंज के साथ। ठीक है, तो अब हम ले लेते हैं यहाँ पे दूसरा टाइप, क्योंकि इस टाइप के हमने 3 क्वेश्चन पहले ही ऑलरेडी हम इसको ट्राई कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट टाइप है चैप्टर से रिलेटेड वो कर लेते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चे आपके पास एक नया टाइप इस चैप्टर से रिलेटेड। वो क्या दे रखा है उसने, उसमें बोलता है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर, अब की बार बच्चे पूरा उसने क्वेश्चन को चेंज कर दिया है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करते हैं, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। 2019 के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो वही बात है, सब फॉर्मेट वही रहेगा, सिर्फ थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या है दिया है आपके पास थीटा, थीटा कितना दे रखा है, वो दे रखा है बच्चा 60 डिग्री। ठीक है, और जो त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्षेत्रफल, यहाँ पे क्या है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई के बारे में उसने बात की, तो यहाँ पे लिखूं मैं चाप की लंबाई, वो आपको फाइंड आउट करके दिखानी है। यहाँ पे सूत्र का प्रयोग करेंगे, लेकिन किसका करेंगे, अब करेंगे हम चाप की लंबाई के सूत्र का प्रयोग। वो क्या रहेगा आपके पास, कुछ भी नहीं, थीटा बटे 360 गुणा में 2 पाई आर, बस। अब लंबाई की बात आ गई तो बच्चे हमेशा जब परिधि की बात करेंगे तो 2 पाई आर की बात करते हैं हम, याद रखना। जब भी परिधि की बात रहेगी तो 2 पाई आर से ही हम उसको लेके चलेंगे। ठीक है, जब वृत्त के क्षेत्रफल की बात रहेगी तो पाई आर स्क्वायर, जब परिधि की बात रहेगी, लंबाई की बात रहेगी तो 2 पाई आर। तो वैल्यू को डाल दीजिए और आंसर आपके समक्ष। थीटा, थीटा कितना है 60 बटे में 360 गुणा 2 पाई। पाई बच्चे देखो पीछे 3.14 था, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं कर लिखेंगे 22/7 गुणा आर। आर कितना है यहाँ पे 21, एक ही बार लेंगे क्योंकि पीछे आर स्क्वायर था, यहाँ पे आर अकेला है। ठीक है, 21, तो इसको कर दीजिए, ये 3 पे स्वाहा, 0 से 0 कटिए, 6 पे स्वाहा, और ये 2 पे, और ये 11 पे, तो कट करके कितना आ गया आपके पास, ये टोटल 11 टू जा 22 सेंटीमीटर। भैया आपकी बार सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा, आएगा सेंटीमीटर, क्योंकि लंबाई की बात की गई है, परिधि की बात की गई है, तो हमेशा एक ही चीज आएगी सेंटीमीटर। अगर मीटर में पूछता तो मीटर में, अदरवाइज नहीं तो किस में आ गया है सेंटीमीटर के। आपके पास इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न नंबर 5 बच्चे जो थोड़ा सा हट के आपके पास इस चैप्टर में, और ये आपसे 2019 और 20 के अंदर पूछा जा चुका है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वैसे 5वीं क्लास या 6ठी क्लास की बात करूँ तो उसके अंदर ये क्वेश्चन अब पूछे जा चुके हैं। चलो 10th में तो हम इसको 2 नंबर के लिए करेंगे। क्या करता है वो पूछता है कि वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो भैया जो मेन कंसेप्ट है उसको पकड़ लीजिए। परिधि दे रखी है, लेकिन वो किस में दे रखी है, अंकों में दे रखी है, लेकिन हमारे पास तो इसका फॉर्मूला तो है, तो हम उस फॉर्मूले से उठा के देखते हैं क्या हमें त्रिज्या का कोई लाभ मिलता है वहां से। अगर कोई लाभ मिलता है तो हम उठा लेते हैं वहां से। परिधि होता है आपके पास 2 पाई आर इज इक्वल टू, अंकों में दे रखी है तो 22 सेंटीमीटर। तो ठीक है भैया, यहाँ से पाई आपको नहीं दिया तो क्या रखेंगे हम, 2 गुणा पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए आर है और हमें त्रिज्या को ज्ञात करना है, तो आर को मैं यहीं पे रखूंगा इज इक्वल टू 22, डिवाइड में ये जाएगा उस तरफ मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में इस तरफ आके डिवाइड में, 22 से 22 कट, तो r इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। तो आपके पास यहाँ से जो त्रिज्या आ चुकी है इस प्रश्न में, वो त्रिज्या कितनी आ गई है 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और ये कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अभी से हम आपके कम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कराएंगे, तो ये खुशी की बात है आपके लिए। तो वीडियो को पॉज करके आप इन क्वेश्चंस को देख लीजिए। अब बस से आपका होमवर्क, वो होमवर्क मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पे 2 क्वेश्चन जो आपको ट्राई करके देखने हैं, रजाई में पड़े ही। तो बच्चे ये आपका आज का होमवर्क है, 2 क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। तो ये आपके लिए होमवर्क के लिए रहेंगे। साथ मेरे ख्याल से 7 क्वेश्चन आपके लिए बहुत हैं इस प्रैक्टिस सेट के अंदर, क्योंकि 2 अंक का ही प्रश्न आपसे पूछा जाना है, एक ही फॉर्मेट रहेगा और एक ही काम करना है आपको, सिर्फ थोड़ा सा त्रिज्या में चेंज होगा और इसके कोण के अंदर थोड़ा सा चेंज होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे, और डिस्क्रिप्शन में हर एक वीडियो का आपके लिए अलग से लिंक लेके आता हूँ, उसको मैं डाल देता हूँ ताकि आपको कोई भी मुश्किल ना हो किसी वीडियो तक पहुँचने के लिए। तो
उम्मीद करता हूँ आप इन क्वेश्चंस को साथ के साथ कर रहे होंगे। तो बने रहें इसी प्रकार से एवी कोचिंग क्लासेस के साथ। जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।